हेलो एंड वेलकम टू एम स्पोकन क्लासेस। मैं डीएन सर आप सबका स्वागत करता हूं एम स्पोकन क्लासेस में। और आज की क्लासेस है वॉइस। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की। यह बोर्ड एग्जाम में भी और तो और कंपटीशन के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें एक रूल्स होते हैं। जब हम बाय नहीं लगाते हैं, जब हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त बाय का प्रीपोजिशन जो बाय होता है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, हम विद लगाते हैं, एट लगाते हैं, इन लगाते हैं, समझ रहे, टू लगाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्लीज आज मैं आपको बताने जाऊंगा कि कब हम बाय की जगह विद लगाएंगे, एट लगाएंगे, इन लगाएंगे, टू लगाएंगे, एट लगाएंगे। तो प्लीज अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। और मैं बात करने जा रहा हूं वॉइस। जी हाँ, वॉइस। वॉइस माने होता है वाच्य। वाच्य, वाच्य क्या होता है कि बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज वॉइस, वॉइस क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वॉइस क्या है कि द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड वॉइस। द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड वॉइस। क्रिया का फॉर्म भी तो वॉइस होता है, क्योंकि एक क्रिया दो फॉर्म हो सकती है, या तो एक्टिव वॉइस में या तो पैसिव वॉइस। सिंपल सी बात, एक तो एक्टिव वॉइस में या तो पैसिव वॉइस में। क्लियर है? एक क्रिया दो फॉर्म हो सकती है, एक्टिव वॉइस में हो सकती है या पैसिव फॉर्म हो सकती है। तो वॉइस मतलब हो गया वाच्य, यानी वाच्य क्या होता है? द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड वॉइस। द फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड वॉइस। अच्छा, वॉइस बनाने के लिए वॉइस दो तरह के होते हैं, ठीक है जी। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और एक होता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? देखिए, ये शब्द ही बता रहा हमको। एक्ट, एक्ट माने कार्य। एक्ट है ना, ये एक्ट, एक्ट माने कार्य, एक्शन। जब एक्शन को हम जोड़ देते हैं कि ये एक्शन यही आदमी कर रहा है, ठीक है, यही व्यक्ति इस एक्शन को कर रहा है, तो जो आदमी कर रहा है उसको हम वरीयता देते हैं। यानी जब हम डायरेक्ट एक्शन वाले करने आदमी को वरीयता देते हैं कि यही आदमी एक्शन कर रहा है, तो एक्टिव वॉइस हो जाती है। यानी जब हम कर्ता पे जोड़ देते हैं, कर्ता को हाईलाइट करते हैं, तो वो होता है एक्टिव वॉइस। ठीक है। एक्ट देखो, एक्ट से बना एक्ट, एक्ट यानी एक्शन। हीरो तो करता है एक्शन, सब्जेक्ट से तो करता है एक्शन, तो जो एक्शन कर रहा है उसका बात किए जाए तो एक्टिव वॉइस हो गई। समझ रहे ना? जब राम प्लेस क्रिकेट, तो भाई एक्शन कौन कर रहा है? राम कर रहा है, यानी वाक्य कैसा हो गया? एक्टिव वॉइस में हो गया। तो एक्टिव वॉइस हम किसे फोर्स करेंगे? सब्जेक्ट पे। ठीक है, ना इधर ना उधर, सब्जेक्ट फोर्स करते हैं। अब आइए पैसिव वॉइस। पास, पास माने गुजरना, पास माने गुजरना। जो आदमी जैसे वैल्यू नहीं दे, उसको गुजर जाए, उसका कोई क्वालिटी ही ना हो। ठीक है, तो यहां हम क्या करते हैं कि कौन कर रहा हमसे इस मतलब नहीं होता है, वो चला गया, पीछे गया, वो पीछे गया। यानी पैसिव वॉइस में क्या होता है? जो करता होता है वो पीछे चला जाता है, गुजर जाता है बेचारा, उसकी वैल्यू नहीं होती है। हम काम को वैल्यू देते हैं, हम कर्म पे वैल्यू देते हैं, हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं कि क्रिकेट राम खेलता है, क्रिकेट। देखिए, एक्टिव वॉइस में राम सब्जेक्ट को बड़ा करते हैं, पैसिव वॉइस में कर्म को बड़ा करते हैं। नहीं, राम कुछ नहीं, क्रिकेट बड़ा है। समझ आया ना? एक्टिव और पैसिव का जस्ट इतना सा डिफरेंस है कि एक्टिव में हम सब्जेक्ट पे बोध करते हैं, सब्जेक्ट को हाईलाइट करते हैं, और पैसिव में क्या करते हैं? हम कर्म को हाईलाइट करते हैं। वहां कर्ता नगण्य हो जाता है, उसको हम पीछे ढकेल देते हैं, जाओ पीछे जाओ। ठीक है, एक्टिव और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक सवाल उठता है, क्या सर हर वाक्य पैसिव वॉइस बन सकता है? जी नहीं, हर वाक्य पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? देखिए, एक वर्ब होती है, वर्ब क्रिया, ये दो तरह की होती हैं। एक होती है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया जो अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए कर्म पे आधारित होती है। बिना कर्म के वो अपना पूर्ण अर्थ नहीं दे सकती है, उसके लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूं, तो मैं क्या खेलता हूं? तो जाहिर सी बात है आवाज आनी चाहिए। क्रिकेट खेलता हूं, हॉकी खेलता हूं, कार्ड्स खेलता हूं, है ना, कुछ भी खेलता हूं। जुआ नहीं, जुआ नहीं खेलना चाहिए, वो बैड हैबिट है। तो कहीं ना कहीं कर्म के साथ मैं खाता हूं, मैं क्या खाता हूं? आम खाता हूं, इमली खाता हूं, खाना खाता हूं, चिकन खाता हूं, मटन खाता हूं, कर्ड खाता हूं, मक्खन खाता हूं, है ना। तो जवाब मिलेगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया जिसके लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती हो, कर्म की आवश्यकता पड़ती हो, जिसमें कर्म हो, बिना कर्म के वो अपना पूरा अर्थ न दे सके।
कर्म चाहिए उसके लिए, तो वो उस वाक्य को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, उस क्रिया को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? वह क्रिया जिसके लिए कर्म का होना आवश्यक हो, कर्म पढ़ता हो, आता हो। जैसे आई राइट, मैं लिखता हूं। क्या लिखते हो भाई? तुम पाठ लिख रहे हो, कविता लिख रहे हो, मैसेज लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो ना, जरूरत पड़ी ना। तो ये होती है ट्रांजिटिव वर्ब, यानी वह क्रिया जिसके लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती हो। अकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब, वह क्रिया जो बिना कर्म के भी अपना अर्थ दे दे, वह क्रिया जो बिना कर्म के भी अपना अर्थ दे दे। और कैसे दे देगा भाई? ये देखिए, ही स्माइल्स, वह मुस्कुराता है। पूछो क्या मुस्कुराता है? है देखो, ही इट्स, देखिएगा ध्यान से, ही इट्स, वह खाता है। तो क्या खाता है? तो जवाब मिलेगा आम खाता है, इमली खाता है, खाना खाता है, रोटी खाता है, चपाती खाता है ना? जवाब मिलेगा, मिल सकता है ना? हाँ है जवाब इसका। तो यहां यह वर्ब हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यह ही स्माइल्स, वह मुस्कुराता है, वह क्या मुस्कुराता है? वो क्या मुस्कुराता? कुछ है जवाब? नहीं है। वो हंसता है, वो क्या हंसता है कोई जवाब नहीं? हम कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। वो रोता है, क्या रोता है? कोई जवाब नहीं। चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है? कोई जवाब नहीं। तो यह क्रिया होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, इनके लिए कर्म मायने नहीं रखता है। तो ऐसे वाक्यों का, इंट्रांजिटिव क्रियाओं का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है। क्लियर? समझ आ गई ना? क्लियर समझ आ गई ना? बहुत अच्छे समझ आ रही होगी कि सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया क्या होती है। नहीं समझ आए तो क्या लगाओ? नहीं समझ आए, कर्म का पता करना है तो क्या लगाओ? ही इट्स, वो क्या खाता है? तो जाहिर सी बात है अ बनानास, वो एक केला खाता है। ठीक है। ही स्माइल्स, वो मुस्कुराता है। क्या मुस्कुराता है? ये भाई बेवकूफी वाला बात कर रहे हो? क्या मुस्कुराता है? बस मुस्कुराता है। वो हंसता है, क्या हंसता है? तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएंगी। क्लियर? तो पैसिव वॉइस किसकी बनेगी? सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का। क्लियर है? चलिए आइए, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या डिफरेंस है। तो नाउ गाइस, आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू अ पैसिव वॉइस। क्लियर? हाँ, दिस वीडियो इज गुड फॉर योर सिलेबस। ये वीडियो आपके सिलेबस के लिए पर्याप्त होगा, एनफ होगा, फिर और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की एक यात्रा, एक जर्नी करते हैं। ठीक है। एक्टिव वॉइस में पहले उठाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? पहचान क्या होती है? देखिए, बिना पहचान के भाई अगर डॉक्टर हो गए, अगर बीमारी नहीं पकड़े तो दवा कहां से देंगे आप? तो बीमारी पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब तक यह नहीं पता होगा कि ये टेंस कौन सा है, तब तक कैसे इलाज करोगे आप? कैसे पैसेज बनाओगे? तो टेंस पता करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देखो। ठीक है, चैनल को फॉलो करो और जाके देखो कि टेंस को कैसे हम पहचानते हैं। 1 मिनट में लगेगा आपको टेंस पहचानने के लिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? अगर ये अफर्मेटिव होती है तो इसकी जो मेन वर्ब होती है, जो इसकी मुख्य क्रिया होती है, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें यस या यस लगा रहेगा। ठीक है। और अगर नहीं भी होगा तो भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दी रहेगी। ठीक है। और अगर ये निगेटिव होता है तो उसमें डू नॉट, यूं कहने की अगर वो निगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा तो डू या डज मिलेंगे। ये एक छोटा सा मैं आपको ग्लैंपस दिखा रहा हूं, झलक दिखा रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या इंग्लिश में। सर उसमें अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो क्रिया में यस यस सिंगुलर के साथ होगी, प्लूरल के साथ नहीं होगी। और निगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो सारी क्रिया डू या डज मिल जाएगी। तो हम इससे पहचान जाएंगे कि भाई ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। पैसिव वॉइस कैसे बनता है इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? गौर करिएगा कि ही, ठीक है, पहले इजी सेंटेंस उठाते हैं। ही प्लेस क्रिकेट। तो हम फॉलो करेंगे भाई, सबसे पहले इलाज ढूंढिए। आहा क्या बात है, ये क्रिया तो यस यस लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है जी, अफर्मेटिव सेंटेंस है। हाँ जी। देखिए, पैसिव बनाने के लिए फार्मूला होता है यस वी ओ। ये याद कर लीजिए, आपको पैसिव कभी भूलेगा नहीं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस का है। ये क्या है? एक्टिव वॉइस। यहां हम इसको फोर्स करते हैं सब्जेक्ट पे, और जैसे हम इसको पैसिव वॉइस करेंगे तो ये ओ भी यस हो जाएगा। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, एसबीओ ओबीएस, एसबीओ ओबीएस, एसबीओ बटा ओबीएस कर लीजिए।
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और फिर जो पैसिव वॉइस करेंगे हम तो ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी तिरिय गुणा हो जाता है। देख रहे हैं, ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा, और ये यहां से आएगा तो बदल जाएगा। क्लियर? तो ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। अब ये कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस बनाना तो क्या करेंगे, देखिए क्रिकेट कर्म को उठा के यहां लाएंगे, जैसे ये हो गया क्रिकेट। अब ये सिंगुलर है प्लूरल है, अगर सिंगुलर होगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो आर लगाएंगे, और अगर यहाँ आई आ जाती है तो एम लगाएंगे। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम फॉलो करेंगे इज एम आर प्लस। और मेरी बात स्टेप पेपर पे लिखवा लो कि जब भी कोई टेंस पैसिव वॉइस बनाई जाती है तो हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट पार्टिसिपल पार्ट आएगा, हमेशा आएगा। रिमेंबर, अकाट्य सत्य है ये बात। जैसे सूर्य पूर्व से ही उदय होगा, वैसे यह बात सत्य है कि जब भी हम वाक्य पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारी जो फाइनाइट वर्ब होगी, जो मेन वर्ब होगी, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में चली जाएगी। गॉट इट? ओके। तो क्रिकेट इज, अब इसका थर्ड फॉर्म प्लेड, और यहां ये जो सब्जेक्ट है, हम अब सब्जेक्ट को नगर मान के इसको हीरो बना दिए हैं, क्रिकेट को ये उठा के यहां ले जाएंगे, तो उसके पहले प्रीपोजिशन अमूमन जैसे प्रायः यह पाई लगाया जाता है, बाई और ही को जब यहां ऑब्जेक्ट केस में लाएंगे तो ये हिम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। अच्छा, ये पर्सन में चेंजिंग होती है। पर्सन की चेंजिंग क्या होती है कि अगर आई सब्जेक्ट है तो जब पैसिव वॉइस में करेंगे तो वो मी हो जाएगा, और अगर मी ऑब्जेक्ट है और एक्टिव वॉइस में करेंगे तो आई हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप? इस तरह से वी है तो कन्वर्ट करेंगे तो अस हो जाएगा, और अस अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हो जाएगा। क्लियर? यहां देखें, अगर यू है, ये यहां जाएगा तो भी यू रहेगा, और यहां आएगा तो भी यू रहेगा। क्लियर है? अच्छा, आगे देखिए, ही सी उठा लीजिए, सी का हर हो जाएगा और हर का सी हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, और इधर आएगा तो ही हो जाएगा। ठीक, लाइक दैट। दे है तो यहां आ लाएंगे तो देम हो जाएगा, और जब यहां लाएंगे तो ये दे हो जाएगा। यानी सब्जेक्टिव केस में ये रहेगा, और जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये बन जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये हो जाएगा। क्लियर है? देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप तुरंत इसका। क्लियर? तो ये हम करेंगे, ये पर्सन में चेंजिंग होती है इसमें। क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय पुराने कर्म को, जो कर्म दिया रहेगा, उसको नया कर्ता बना देते हैं। समझिए, उस कर्म को नया कर्ता बना देते हैं। ठीक है, मैं उसका एक ऑर्डर बता रहा हूं आपको, मेथड बता रहा हूं कि कैसे हम बनाते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा भी हो सकता है, लेकिन मैं प्रयास ये करूंगा कि वीडियो बहुत लंबा ना हो और कम समय में आपको सिखा दूं मैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसी की बात मैं कर रहा हूं। अब वो जो पर्सन की बात हो रही थी कि आई हेल्प हिम इन हिज वर्क, आई हेल्प हिम इन हिज वर्क, मैं उसके काम में मदद करता हूं। अब यहां देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस सही है। अब हिम ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां ही हो जाएगा, ही सिंगुलर होती है तो लगाएंगे इज, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं हेल्पेड, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, फ्रेजेस होते हैं, ये लिखा देते हैं इन हिज वर्क, ही इज हेल्पेड इन हिज वर्क बाई मी, या आप चाहे तो ही इज हेल्पेड बाई मी इन हिज वर्क, ये भी डाल सकते हैं। इसका कोई लोचा नहीं है, कोई मगजमारी नहीं है। ही इज हेल्पेड बाई मी इन हिज वर्क, या इन हिज वर्क बाई मी कर सकते हैं। क्लियर है? समझ आ रही ना? ओके। जी हाँ, मैं उस ऑर्डर की बात करने जा रहा हूं, जिस ऑर्डर की मैं बात कर रहा था, आपको बताने जा रहा था कि पैसिव वॉइस बनाना तो क्या करेंगे। देखिए, ये ऐसे इंडिकेट करते हैं, पीवी मतलब पैसिव वॉइस, पीवी मतलब पैसिव वॉइस वर्ड मेथड। पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या तरीका है, पीवी वर्ड मेथड क्या होता है। ठीक है, देखिए पहले क्या करते हैं, इसमें न्यू सब्जेक्ट, यानी अब जो यहां पे कर्म था वो यहां आकर क्या बन जाएगा, नया सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? उसके बाद साइक्रिया इज एम आर, इज एम आर किसकी बात कर रहे हैं हम, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब अगर कोई अदर शब्द आते हैं कॉम्प्लीमेंट टाइप का तो यहां डालेंगे। उसके बाद लगाएंगे अमूमन, जिसे लगाते हैं बाई, हालांकि और भी प्रीपोजिशन आएंगे, और यहां जो उठ कर जाता है यहां चले जाता है, यानी जो करता यहां था अब वो यहां पुराना हो गया, इसको पुराना सब्जेक्ट कर दीजिए, ओल्ड सब्जेक्ट। एक ट्रिक मैंने बनाया है, न्यू सब्जेक्ट यानी ये उठकर यहां आएगा तो नया हो जाएगा, फिर एज एम आर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, अदर वर्ड, और ये डाल देते हैं। क्लियर?
सिंपल सी बात करते हैं भगवान के नाम से, राम, ठीक है, ओके, कॉल्स हिम, राम उसे बुलाता है, ठीक है, ऑन हिज बर्थडे, ठीक है। तो अब काल से बुलाता, किसे बुलाता, हिम, डायरेक्ट इसे, ये नहीं हमारा कर्म है, ये हमारा कर्म है, तो इसको उठा के यहां लाएंगे तो ही हो जाएगा, सिंगुलर है तो ही इज, और काल का थर्ड फॉर्म कार्ल है, ही इज कार्ल ऑन हिज बर्थडे बाय राम, या बाय राम ऑन हिज बर्थडे कर लेंगे हम। तो क्या किया हमने, ये यहां आ गया, ये यहां चला जाता है और यहां बदल जाती है, क्लियर, समझ आ रही, ओके। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब ये निगेटिव हो जाएगा, अगर ऐसे वाक्य जब निगेटिव बनते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं जल्दी में हूं, ओके, अगर ऐसे सेंटेंस निगेटिव हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, जैसे आई डू नॉट कीप फास्ट ऑन मंडे, मैं सोमवार को व्रत नहीं रखता हूं, आई डू नॉट कीप फास्ट ऑन मंडे, तो देखिए डू यहां गया, ठीक है, तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जहां जहां डू डर जाएंगे वहां हम जाएंगे, जहां जहां हाथ चले वहां वहां लात चले, फार्मूला याद रखिएगा, जहां जहां हाथ चले वहां वहां लात चले, यानी जहां जहां डू डज वहां वहां इज एम आर, जहां जहां डू डज वहां इज एम आर, याद रखिए फार्मूला, ठीक है ना, जहां जहां हाथ चले वहां वहां लात चले, ये यहां आ गया, तो आई डू नॉट कीप फास्ट, कीप मींस वर्ब हमारी होगी फास्ट, मैं व्रत, तो फास्ट उठाएंगे यहाँ पे, फास्ट इज सिंगुलर हो गया, इज नॉट, कीप का थर्ड फॉर्म केईपीटी, केईपीटी, केप्ट, ठीक है, फास्ट इज नॉट केप्ट ऑन मंडे बाय मी, क्लियर, समझ आ रहा है ना, यानी जहां जहां डू डज जाएगा वहां वहां हमारा इजे मार जाएगा। अगर ये इंट्रोगेटिव जाता है फर्स्ट टाइप का, जैसे डू यू प्ले कार्ड्स, क्या तुम ताश खेलते हो, ये इंट्रोगेटिव हो गया है, ये सेनोटाइपिक हो गया है, ठीक है, ये हेल्पिंग वाला इंट्रोगेटिव हो गया है। तो मैंने फार्मूला क्या होता है, जहां जहां लात चले वहां वहां हाथ चले, जहां जहां डू डज वहां वहां इजे मार, तो जहां डू आगे आ गया तो हम भी इजे मार को आगे कर लेंगे भाई, फार्मूला जिद्दी है, जहां तुम जाओगे वहां हम चलेंगे, तुम्हारा पीछा ना छोड़ेंगे, समझ गए ना, पीछा नहीं छोड़ेंगे इसका, ये जहां जहां भागेगा, ये यहां आया हम यहां आ गए, ये यहां भागेगा हम यहां आ जाएंगे। कार्ड्स एक खेल का नाम है, सिंगुलर है, तो इज हो जाएगा यहां, जहां डू वहां इज, इसके हिसाब से होगा, इस कर्म के हिसाब से साइकिल बदलेगी, इसके हिसाब से ये इज हमारा डिसाइड किया जाएगा, तो इज कार्ड्स थर्ड फॉर्म प्लेड बाय यू, और ये छोटा सा तेरा सा कार्टून, ठीक है, इज कार्ड्स प्ले बाय यू, समझ आ रही है। अच्छा ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव ना, सेकंड टाइप बनाने कुछ नहीं करना होता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया जाए, व्हाई, व्हाट, वेयर, ठीक है, व्हेन, अब देखिए ये व्हाई जोड़ दिया, वाई डू यू प्ले कार्ड्स, तो कुछ नहीं करेंगे, जो भी यहाँ क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा उसको हम उतार लेंगे, जो भी दिया रहेगा, वाई का वाई, व्हाट का वाई, वेयर का वेयर, हाउ का हाउ, है ना, जो भी दिया रहेगा उसको उतार लेंगे। बाकी शेष नियम जो होता है वो हमारे पहले ही क्वेश्चन वर्ड जैसे होते हैं, सिवाय एक के। देखिए जैसे सिवाय एक की बात की जाए तो समझ जाइए कुछ स्पेशल रूल होने वाले हैं, जब भी ऐसी बात कर दी जाए तो समझ जाना चाहिए कि कुछ न कुछ मेन पॉइंट है, महत्वपूर्ण नियम्स हैं जो बताने के लिए मैं तैयार हूं, और आप भी बिल्कुल तैयार हो जाइए। और मैंने पहले वीडियो में कहा था आपको, जब हमारा वीडियो देखिए तो कलम और कॉपी लेके बैठा करिए, क्योंकि मैं बहुत डिटेल से पढ़ाता हूँ हर चीज में, आपको ऐसा नहीं हवाई नहीं करता हूँ, मैं बहुत डिटेल्स बताता हूँ और बहुत इजी भाषा में जो आप समझ जाओ। मुझे भी बहुत बड़े बड़े शब्द उठा सकते हैं कि दिल्ली कॉर्पोरेशन, स्टार्ट बसेस, है ना, सेंटेंस बड़े बड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर आप मोटो समझ रहे हैं, आप पॉइंट समझ रहे हैं, अगर आप फोकस करें हाँ हो क्या रहा है, SBO है ना, SBO, ठीक है, BOS हो जा रही है तो समझ आ रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए सब्जेक्ट SVO है तो हमें OVS ये फार्मूला याद रहना चाहिए हमारा, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैं बताया जा रहा था आपको कि अगर इससे अगर वाक्य शुरू हो जाए, हु टीचेस मैथ्स, ठीक है। अच्छा जब हु लग जाता है तो डू डज नहीं आती, याद रखिएगा, ऐसा दो बार होता है, ऐसा सिर्फ दो बार होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हु लगती है तो सहायक क्रिया डू डज या डिड गायब हो जाती है। तो इस क्रिया से हम पहचान करते हैं, क्रिया से हम क्या करते हैं, पहचानते हैं कि वाक्य कैसा है। तो हु टीचेस मैथ, तो ये हु ना, ये बहुत खतरनाक आदमी है, एक प्रश्नवाचक भी है
समझिएगा। और यह करता भी है, कैसा करता, अननोन करता है। हु क्या है, अननोन करता है, अननोन जिसको हम जानते नहीं है। पढ़ाया, गणित कौन पढ़ाता है, अरे वही तो पता कर रहे हैं भाई कौन पढ़ाता है ना, यानी करता यही है, लेकिन इसको अननोन कहा जाता है क्योंकि क्वेश्चन वर्ड था। अगर ये करता हो तो भाग यहां पर रख देते इसको, चल भाई और जा, लेकिन ये करता भी है और प्रश्नार्थक शब्द है तो भागेगा नहीं। अब ये यही आ सकता है लेकिन यही आएगा, करता भी है तो भाई मजबूरी हमारी है, तो जब भी हु आएगा तो हु के आगे यही पास में उसके क्या करेंगे, बाई कर देंगे, बाई यही लगा देंगे। भाई जिद्दी वहां नहीं जा रहा है, यही मान रहा है, यही बैठा दो, यही खिला दो इसको, बाई और हु बदल के हुम हो जाएगी, हु बदल के हुम, जैसे ही हिम जा रही थी तो हु होकर हुम हो जाएगी, बाई हुम। अब देखिए कर्म हमारा क्या, मैथ्स एक ही विषय है तो इज है, मैथ्स हो जाएगा और टीज का थर्ड फॉर्म टाट होता है, ठीक है, बाय हुम इज मैथ टॉट, समझ आ रहे हैं। जब हु, सिर्फ हु की बात कर रहा हूं मैं, ये आएगा जिसको बाय हुम कर देंगे, इसको सिर्फ हम बाय हुम कर देंगे और सहायक क्रिया कर्म के अनुसार इज करेंगे, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सेंटेंस आपका कंप्लीट होगा और यहां देंगे हम क्वेश्चन मार्क। क्लियर, समझ आ रही। एक सेंटेंस और देखिए, कभी कभी हमारे सामने दो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, जैसे इसी को उठा लेते हैं, ही टीचेस अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी पढ़ाता। अब देखिए यहां हमारा दो कर्म हो गया, एक अस हो गया और एक इंग्लिश हो गया, किसको उठाएंगे। अगर ऐसा वाक्य आ जाता तो हम किसको पहले उठाएंगे, भाई साहब सुनो, दो कर्म आएंगे। हाँ अगर दो कर्म आते तो एक बात सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूं, मैं डीएन से बता रहा हूं आपको कि एक जिंदा होगा एक मरा होगा, यानी एक लिविंग होगा एक नॉन लिविंग होगा। ही टीचर्स वो पढ़ाता है, हमें पढ़ाता है तो हम लिविंग हो गए, इंग्लिश नॉन लिविंग हो गई। तो भाई जो जिंदा रहेगा वही उठेगा, क्यों, जो जिंदा रहेगा वही चलेगा, तो पहले इसी को चलाओ ना, रोज यही कहते पहले इसी को उठा लो, तो इसको उठाना चाहिए, बेसिकली इसे उठाना चाहिए जो जिंदा हो। भाई जिंदा ही उठेगा, ये तो उठेगा नहीं, निर्जीव नहीं उठेगा, इसको उठा के लाओ। तो वी यहां का क्या आ जाएगा, बस अस का वी प्लूरल होती है तो वी आर, अब टी का थर्ड फॉर्म टॉट, वी और टॉट, इंग्लिश जहां है वहीं रहने दीजिए, इंग्लिश। अब लगाइए बाई ही का हिम। अच्छा अगर नहीं चाहते उसको उठाना, नहीं सर ये इसको डिस्टर्ब क्या किया जाए, आदमी आराम कर रहा बैठा है, ये इसको उठा लेते हैं, क्यों डिस्टर्ब किया जाए, हाँ उठाओ भाई इसी उठा लो, इंग्लिश, इंग्लिश। अब ये सिमिलर है, एक ही भाषा है, इज टीज का थर्ड फॉर्म टॉट। अब ये जहां है भाई साहब उसको उठाया नहीं तो खर्चा देना पड़ेगा, इसको डिस्टर्ब नहीं कि खर्चा देना पड़ेगा, तो उसके आगे आपको प्रीपोजिशन टू लगाना पड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई ये लिविंग है, ये सजीव है, इसको आपने डिस्टर्ब नहीं किया, इसको इसके हक नहीं दिया तो यही खिलाओ इसको। और कंपटीशन एग्जाम में यही टू हटा देता है, ये नहीं देता और पूछता है कि सेंटेंस में एरर कहां है, ढूंढ के बताओ क्या एरर है, और अमूमन बच्चे फंस जाते हैं। जब हम निर्जीव को उठा लेंगे तो सजीव के आगे हमें टू लगाना पड़ेगा, इन्फिनिटिव टू लगाना पड़ेगा एज ए प्रीपोजिशन, समझ गए आप। ओके बाकी अस हो गया, यहां लगाएंगे बाई, नहीं नहीं हाँ टू अस बाई, और यहां जो सब्जेक्ट हमारा ही का हिम कर देंगे। क्लियर, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाई हिम, देखा आपने, ठीक है। जब सजीव को उठाएंगे तो कोई झंझट नहीं होगा, लेकिन जब निर्जीव उठाएंगे तो सजीव का जो ऑब्जेक्ट है उसके आगे आपको टू लगाना पड़ेगा। क्लियर है। और अब मैं एक महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं आपको, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। ये हम बात किए थे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस बनाना हो तो क्या करेंगे हम, जी हाँ उसमें सहायक क्रिया इज एम आर का प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। क्लियर है, ओके माय डियर। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है।